ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलिए बेटा। स्नेह, ये शीतल, शीतल आवाज आ रही है आपको? तन्वी, व्हाट्स योर डाउट बेटा? स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल। टेल मी बेटा, व्हाट्स द प्रॉब्लम? देखो इधर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमें क्या प्रूव करना है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल मेथड से बेटा या न्यूमेरिकल मेथड से और ग्राफिकल मेथड से? तन्वी, ओके। देखो यहाँ हमको इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस का हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस का सिंबल एस, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस वी अपॉन टू, और मल्टीप्लाई में टाइम का सिंबल t। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इस v की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? u प्लस एटी, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में कहीं भी हमारे पास v की वैल्यू नहीं है, तो हम इसमें v को रिप्लेस कर देंगे। देन s इज इक्वल टू u प्लस, v की जगह क्या पुट किया हमने? u प्लस एटी अपॉन टू, और बाहर क्या है? t। लाइक टर्म को ऐड करो, u प्लस यू, टू यू प्लस एटी एच टी अपॉन में टू, और बाहर टाइम। इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू यू को टी से मल्टीप्लाई किया टू यू टी, एटी को टी से मल्टीप्लाई किया एटी स्क्वायर अपॉन में टू। अब दोनों के नीचे टू को सेपरेट लिख दीजिए आप, टू यू टी अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू एटी स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, देन एस इज इक्वल टू क्या आ गया? यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना था। जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इस इक्वेशन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद कुछ नहीं है, हमने फॉर्मूले की वैल्यूज पुट की, और फर्स्ट इक्वेशन से v की वैल्यू क्या होती है? u प्लस एटी, इसको एस चीज पुट किया इसके अंदर, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। समझ में आया बेटा? हाँ बोलो। बस अच्छा। बस स्टार्टिंग से मूव कर रही है, बस स्टार्ट कर रही है रेस्ट पोजीशन से, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना दे रखा है? 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? टेल मी द टाइम बेटा। 2 मिनट्स। तो इस 2 मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में, 2 इंटू 60 कितना हो गया? 120 सेकेंड। अब आपको पहले तो बताना है किसकी वेलोसिटी क्या होगी, मतलब हमें v निकालना है। तो v को हम किससे निकालेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v, u की वैल्यू जीरो, a की वैल्यू कितनी है?
0.01, टाइम है 120। तो यहाँ पर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो जीरो है ही, प्लस में 12 वन जा 12 और अपॉन में 10, तो यहाँ पर v की वैल्यू आ गई 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारे पास वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। तो u कितना दे रखा था बेटा, जीरो। टाइम कितने टाइम में डिस्टेंस निकालना है, 120 सेकेंड में। 1/2 एक्सीलरेशन दे रखा है बेटा 0.01 और टाइम 120 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? कर रहा हूं मैं, ये जीरो को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, प्लस इसका पॉइंट हटा के अपॉन में 100 लगा रहा हूं मैं। 1/2, 1 में 100 और 120 का स्क्वायर होगा 14420। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, टू से कितने कट गए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो कुल मिला के जब हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये तो जीरो ही हो गया, और 72 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 72 मीटर। यही आंसर आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है बेटा पहले, कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि जब तक हमें स्टेटमेंट समझ में नहीं आएगी तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में हमें हिंट दे दिया कि बस जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। और ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि भाई वो ब्रेक लगाने के बाद रुक गया लास्ट में जाके, तो वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ठीक है संजीव, संजीव हैव यू एनी डाउट बेटा? कौन से ग्राफ में बेटा? कैमरा ऑन कीजिए अपना। हाँ बोलो। हम्म। नहीं, अगर स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है ये, जैसे ये हमारे पास है, यहाँ दे रखा है स्पीड और ये दे रखा है टाइम। अगर ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन तो शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को, और अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है इस तरह से ऐसे, तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि स्पीड में चेंजमेंट नहीं आ रहा, स्पीड सेम चल रही है। यहाँ पर एक्सीलरेशन जीरो हो जाता है और स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है पायल, हैव यू एनी डाउट बेटा? बोलो बेटा। कैमरा ऑन कीजिएगा पहले अपना। जिससे भी पूछा जाता है तो आप अपने आप ही अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरे को बोलना ना पड़े बेटा दोबारा। यस बोलो। हाँ जी, न्यूमेरिकल। ओके बोलो। संजीव माइक ऑफ कीजिए अपना। हाँ बोलो बेटा, क्या है क्वेश्चन? देखो बेटा, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो उसमें आपका पहला एक काम बनता है कि हमें टाइम तो दे रखा है सेकंड में, और स्पीड स्टार्टिंग की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमें इसमें, यू। ये दे रखी है बेटा 18 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी पहुंच गई उसकी, वी 36 किलोमीटर पर आवर, और ये कितने टाइम के अंदर पहुंची है, 5 सेकेंड। तो देखो बेटा, टाइम तो हमें दे रखा है सेकंड में, टाइम किसमें दे रखा है, सेकंड में, और वेलोसिटी दे रखी है, वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। तो हमारा पहला काम होना चाहिए हम इनको किसमें चेंज करें, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर। तो इसको चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
5/18 कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी चेंज करेंगे, 36 × 5/18 टू द 36 कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई दोनों। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर? डिस्टेंस बताना है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसके लिए मुझे पहले एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला होता है? v - u/t। v कितना है आपके पास? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 5। टाइम कितना था? 5। कितना हो गया? 5/1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक्सीलरेशन। क्लियर हुआ? अब निकाल दो डिस्टेंस। कौन सी इक्वेशन यूज करके? सेकेंड लगा सकते हो आप, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। s इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर। तो s u की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? 5। कितने टाइम निकालना है? 5 के अंदर 1/2। एक्सीलरेशन की वैल्यू आई है 1 और टाइम दे रखा है 5 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 5 5 जा 25 प्लस 1/2 5 का स्क्वायर 25। तो 25 प्लस इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 और डिस्टेंस कितना आ गया? 37.5 मीटर आंसर। समझ में आया बेटा? और कोई डाउट? नेहा, नेहा। यस बेटा, हैव यू एनी डाउट? ओके, व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन? नेहा, कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। नेहा, नेहा आवाज आ रही है आपको? लक्ष्य है। जो बच्चा कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है, इन फ्यूचर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा देखना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं बताई जाएगी। इफ यू आर नॉट कोऑपरेट विद मी, then how it is possible when I cooperate with you? Yes, means beta, for example, देखो ये मैंने आपको ग्राफ बताया था क्लास में। ये ग्राफली ग्राफ होता है कि जैसे ये हमारे पास जो ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ है। अब जब हम एक स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं, ऊपर फेंकने से उस स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी? डिक्रीज। और जब वो वापस ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। टाइम बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब स्टार्टिंग में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसका तो ग्राफ आएगा नीचे की तरफ, और जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर ग्राफ आ जाएगा ऊपर। ये ग्राफ बनेगा उससे। समझ में आया बेटा? आपको ये देखना है कि जब हमसे कोई भी ग्राफ पूछा जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी या स्पीड वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इस तरह से। कामना, डाउट है बेटा आपको? बोलो। बाय गिविंग अ, तो आप उसके अंदर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ निकाल दो कि आपके स्कूल का घर से कितना डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लगा के। जैसे सपोज करो 5 किलोमीटर है, ठीक है? तो 5 किलोमीटर को मीटर कर दो, या किलोमीटर में ही रहने दो उसको, कोई बात नहीं। तो आपने वो डिस्टेंस बताना है, और आपको ये बताना है कि वो डिस्टेंस जो बस है कितनी देर में ट्रेवल कर रही है टाइम के साथ।
उसको डायग्रामेटिकली शो कर दो, ठीक है ना। रुचि, आपको कोई डाउट बेटा? Centripetal force, the force which make an object to move in a circular path. कोई भी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाता है और जो सेंटर से अप्लाई होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। महक, महक आपको कोई डाउट है बेटा? बोलो। रिटार्डेशन क्या होता है? जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसको तो बोल देते हैं हम एक्सीलरेशन, और अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिटार्डेशन। जैसे ये हमारे पास एक गाड़ी है और वो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू करती है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है हमने? 0 मीटर पर सेकेंड, जब वो रेस्ट में है, ठीक है जी। अब जैसे ही उसको रेस लगाई जाती है, एक्सीलरेट किया जाता है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर पहुंच गई 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या पहुंच गई उसकी वेलोसिटी? 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है, ये तो क्या प्रोड्यूस हुआ है इसके अंदर? एक्सीलरेशन, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करना शुरू किया ब्रेक और ये जाके यहाँ पर वापस रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा इसकी? दोबारा 0। तो अब यहां पर से यहां तक ये क्या प्रोड्यूस हो गया इसके अंदर? रिटार्डेशन। If the velocity of an object decreases with time, then its acceleration is called retardation. ठीक है? अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसा जरूरी नहीं है रेस्ट से मूव करेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन होगा। अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था, किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी और फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड, तो वो रेस्ट से कहाँ चल रहा है? वो तो चल रहा है ना। ठीक है, रेस्ट भूल जाओ। आपको ये देखना है अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज की जगह, तो वो रिटार्डेशन बन जाएगा। स्नेहा, स्नेहा, समीक्षा, कोई डाउट है बेटा आपको? बोलो। कौन सा न्यूमेरिकल है? हम्म, हम्म, हम्म। आपको वेट वेट, आपको इस क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और टाइम दे रखा है। तो आपके पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू और टाइम है, तो आप इससे क्या निकाल दोगे? एक्सीलरेशन निकाल दोगे। वो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन क्या है? हम्म, तो दोनों का डिस्टेंस निकाल के दिखाना है इसके अंदर। ये क्वेश्चन आपकी बुक में अवेलेबल है मे बी। पेज नंबर बताना बेटा। 65। देखो, इस केस के अंदर पहले फर्स्ट कार की इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी इसने मीटर पर सेकंड में। आप बुक खोलो बेटा। अब देखो जो मीटर पर सेकंड में किया है तो इसने ओपन करके लिख रखा है, बट आप सीधा उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। सेम फाइनल वेलोसिटी के केस में करा उसने 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, टाइम क्या ले लिया उसने? 0, मतलब 10 सेकेंड।
तो स्टार्टिंग के अंदर उसने क्या करा, एट टी इज इक्वल टू 0 द स्पीड ऑफ द कार इज 14.4 मीटर पर सेकेंड। पहली कार की स्पीड कितनी है, 14.4 मीटर पर सेकेंड। और एंड द टाइम 5 सेकेंड, इट इज 0। और 5 सेकेंड में उसकी स्पीड क्या आ गई, 0। तो देखो जो ये ग्राफ बन रहा है, पहले पहले लाइन आ रही है ना 14.4 की जो लाइन आ रही है, और 5 पे नीचे आ गया, तो ये इसका ग्राफ हो गया पहली कार का। ठीक है, दूसरा 8.3 से आ रही है ग्राफ, 8.3 से वो 10 सेकंड के अंदर 0 पे आ रहा है, तो ये ग्राफ हो गया उसका सेकंड पॉइंट का। दोनों का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दोनों दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आपको बताया था मैंने कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर होता है वो डिस्टेंस बताता है हमारे को। तो पहली कार की अगर हम बात करें, ट्रायंगल बन गई इसमें ए ओ बी, ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, वो इसने निकाल दिया 36 मीटर। सेकंड ट्रायंगल बन गई सी ओ डी, उसका एरिया निकाल दिया इसने 41.5 मीटर। तो देखो दोनों में से किस कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है फालतू, सेकंड कार ने। पहली कार ने डिस्टेंस किया था 36 मीटर का, सेकंड कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 41.5 मीटर का। अब ज्यादा डिस्टेंस कौन सी कार कवर करेगी, जो ज्यादा स्पीड से चल रही होगी, है ना। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जो सेकंड कार है, इट ट्रेवल द मोर डिस्टेंस, इट ट्रेवल फास्टेस्ट देन द फर्स्ट कार। ठीक है, नैन्सी, नैन्सी डाउट है बेटा आपको कोई? हम्म, 0, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। शमशेर, हर्ष यादव, तेज राव, आपके कोई डाउट है बेटा? हर्ष, तेज, जितिन, लक्ष्य, ऋतिक, लक्ष्य, कैमरा ऑन कीजिए बेटा अपना। लक्ष्य, आवाज आ रही है आपको? लक्ष्य, लक्ष्य, आवाज आ रही है आपको? जिस बच्चे की क्लास में आवाज नहीं आएगी, आई विल एलिमिनेट दैट बॉय और गर्ल। अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है और अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो मैं आपको क्लास से एलिमिनेट कर दूंगा बेटा, आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। मयंक, खुशी जैन, खुशी, क्रिश, क्रिश, मोहित, हरमन, कोई डाउट है बेटा आपका? थर्ड इक्वेशन में क्या डाउट है बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ motion, we have to prove that v square is equal to u square plus
2as v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें प्रूव करना है। एंड दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसमें कहीं भी टाइम का कोई रोल नहीं है। और दिस इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द distance traveled by an object during the velocity of an object during the distance traveled। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई में टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला u प्लस वी अपॉन 2 और मल्टीप्लाई में टाइम। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मैं टाइम की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या होगी v माइनस यू अपॉन ए। ये फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की है, टाइम की वैल्यू फाइंड आउट की है। और इसको हम यहां पर पुट करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं v प्लस यू अपॉन 2 और टाइम की जगह क्या पुट किया मैंने, v माइनस यू अपॉन ए। देन डिस्टेंस इज इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी, तो v प्लस यू v माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपॉन में 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू में यू स्क्वायर प्लस, ये हमें प्रूव करना था। समझ में आया? और कोई डाउट? अब इधर सुनो, मैंने आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स जो है वो सेंड कर दिए हैं। आपका आज का जो होमवर्क है वो आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चंस ये सोल्व करने हैं फेयर नोटबुक में। ऊपर हेडिंग डालनी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, और उसमें आपको उस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। हाँ जी सर, वो मैंने बेटा आपको पहले भी बोला था इसके रिगार्डिंग कि जो आपकी चैट है, तो हम इसको क्लास के बीच में रीड भी नहीं कर पाते, और आपको जो भी मैसेज होता है, जो भी बोलना होता है, आप उसको क्लास में माइक ऑन करके बोलिया कीजिए, ताकि उसमें आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है? और कोई भी यहाँ पर पर्सनली चैट नहीं करेगा, आपको कई बार बताया गया है। जैसे ही क्लास ओवर होती है, इमीडिएटली यू हैव टू लीव द क्लास। हर्ष यादव, रुचि, स्पेशली फॉर यू, आप लोग क्लास ओवर होने के बाद भी यहीं पर रुके रहते हैं अब काफी टाइम तक, तो ऐसा ना हो। क्लास ओवर होते के साथ ही इमीडिएटली आप क्लास से लेफ्ट कीजिएगा। साहिल, कोई डाउट है बेटा? हाँ, ठीक है बेटा। और किसी बच्चे का कोई डाउट है बेटा? हाँ बोलो। मैं एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आपको। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line। एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है एक झील में और एक्सेलरेट्स करती है स्ट्रेट लाइन में। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, 3 मीटर पर सेकेंड स्केयर का। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो आपको पता है उसकी इनिशियल है। वीडियो नहीं आ रही? यहाँ तो शो हो रही है बेटा।
आपको नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी नैन्सी। तो इनिशियल वेलोसिटी जब वो रेस्ट से चलना शुरू करे तो कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें, वो कितना हो रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। तो ए की वैल्यू दे दी हमारे को यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी देर के लिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर, ये हमें दे दिया टाइम। टाइम दे रखा हमें 8 सेकेंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कि इस टाइम के अंदर बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ऐसे क्वेश्चन बेटा बहुत से आते हैं और एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि एक बोट है वो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू करती है और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट होती है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और कितने टाइम के लिए 8 सेकंड के लिए। तो कह रहे हैं वो 8 सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगी। तो जब वो रेस्ट से चलना शुरू कर रही है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन क्वेश्चन में हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, टाइम कितना टाइम दे रहा है वो 8 सेकंड। तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब एक और प्रॉब्लम आती है इसमें, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें ये नहीं पता चलता है कि इक्वेशन यूज कौन सी करें। तो आप एक काम कीजिए करें, जब भी कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते तो आप साइड में तीनों इक्वेशन लिख लिया करो। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, और v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2as। दिख रहा है तीनों इक्वेशन सबको। अब देखो इधर हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस आप दो इक्वेशन से निकाल सकते हो, या तो थर्ड से या सेकंड से, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ थर्ड और सेकंड में आई है, फर्स्ट में कोई डिस्टेंस है नहीं जिससे हम निकाल सके। तो अब फर्स्ट इक्वेशन तो हट गई, ठीक है जी। अब बचते हैं दो ऑप्शन, सेकंड और थर्ड। थर्ड इक्वेशन की बात करें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी का रोल भी है, बट हमें पूरे क्वेश्चन में कहीं भी फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है। लगा ये भी सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस v u a और t से पहले फर्स्ट इक्वेशन लगा के v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। तो हम इतना क्वेश्चन को लंबा क्यों करें, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर जो जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है। जैसे डिस्टेंस हमें निकालना है u, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम की वैल्यू हमें गिवन है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है। तो सीधा कौन सी इक्वेशन लगा दें हम, सेकंड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0, टाइम दे रखा है 8, प्लस 1/2, ए दे रखा है 3, टाइम दे रखा है 8 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस अब देखो यहाँ पर 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, 1/2, 3 8 का स्क्वायर करना है, कभी भी इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले हमें इसका स्क्वायर खोलना है। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 2 से कितने कट गया 2 3 6, 2 2 4। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 एस टी प्लस 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 96। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी बोट 96 मीटर। कितनी देर के अंदर करेगी, इन 8 सेकेंड, जब वो रेस्ट पोजीशन से चलना शुरू कर रही है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और आपकी पहले जो एक्सरसाइज है वो आपको पेयर नोटबुक के अंदर सोल्व करनी है इन टेक्स्ट और एनसीईआरटी क्वेश्चंस पॉजिटिवली, क्योंकि जब आपकी नोटबुक चेक होगी तो ऐसा ना हो कि आपके जो नोटबुक है वो इनकम्प्लीट हो और बाद में किसी दूसरे बच्चे की नोटबुक लेके आप उस नोटबुक को कंप्लीट करें। ठीक है बेटा, सो थैंक यू बेटा, you stay home, stay safe, you may leave the class now। हाँ बोलो बेटा, साहिल बोलो। ये व्हाट्सएप पे मंगवाया जाएगा, यहाँ पर वर्क चेक नहीं होगा आपका, व्हाट्सएप पे मंगवाया जाएगा ये वर्क आपका, ठीक है। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, ओके।